ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य प्रज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वदा मेरे गुरुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद। अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत बड़ी षष्टम धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अभी हम लोग इस प्रेम संकट के बारे में श्रवण कर रहे हैं। कथा प्रसंग वर्णन करते करते काल हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे जहाँ पर स्वयं श्रीमती राधिका अपने अनुभव विचार देवांगना कृष्ण के जो है बता रहे हैं।
कि प्रेम की स्वरूप कहते प्रेम की स्वरूप अनिर्वचन है। अनिर्वचन इसके वचन के द्वारा व्यक्त कर नहीं जा सकता, बोल नहीं सकता। प्रेम हृदय की ही वो एकमात्र विषय वस्तु है। विचार करके प्रेम करें तो प्रेम की स्वरूप अनुभव नहीं होता है, और विचार नहीं करके प्रेम करें अथवा प्रेम की स्वरूप अनुभव नहीं होता है। क्योंकि प्रेम जिसको कहा जाता है ससंगत कहा जाता है। ससंगत माने ससंगत, अपने ही को अनुभव कर सकते हैं, कोई विचार बुद्धि के द्वारा वो नहीं जान सकते। प्रेम एक अनेक वचनीय वस्तु इसमें कहा जाता है। प्रेम इसी प्रकार है कि अपने प्रियजन की सुख कैसे करे, इस चिंता में ही प्रेमिक प्रेमिका रहते हैं बस, और कुछ नहीं। जो विचार करते हैं उन्हें प्रेम का अनुभव प्राप्त नहीं होता है, तथा प्रेम की उपलब्धि होने से अन्य किसी के बोध व उदय नहीं हो सकता। विचार की द्वारा समस्त शास्त्रों के जाना जा सकता है। विचार करके व ज्ञान आदि शास्त्र की अध्ययन करके आपके ज्ञान हो सकता है, किंतु अनुभव नहीं हो सकता। ये सभी यदि कोई व्यक्ति प्रेम तत्व जानने के इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को प्रेम समझाने की चेष्टा करता है, तब वह जो कुछ भी समझता है तथा उसकी उक्ति से ही कुछ अनुभव होता है, जो केवल विडंबना मात्र है। विडंबना विडंबना किसको कहा जाता है? ये वास्तवता नहीं है। श्लोक नंबर 52 वो विडंबना मात्र है, और कुछ नहीं। क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा हमने जो एक शब्द के द्वारा क्या कहा, वो केवल अनुभव की विषय है। जिसका ससंगत दशा और जावत आश्रय वृत्ति जब अनुराग की ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है, तभी ये प्रेम की स्वरूप वहीं पर आता है। जावत आश्रय वृत्ति कहने की तात्पर्य है ये प्रेम की ये जितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स में सामग्री, प्रेम की जो सामग्री, प्रेम की सामग्री कितना है? अब 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ये प्रेम के सामग्री कहा जाता है। मुख्य रूप में तो कहा जाता है विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी। व्यभिचारी को क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। किंतु वास्तव रूप में जब हम प्रेम तत्व विचार करते हैं, रस तत्व के बारे में विचार करते हैं, प्रेम और रस के विचार करते हैं, शास्त्र में उसे कहा जाता है कृष्ण तत्व सम्मिलित होकर के प्रेम होता है ना। 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स जब स्थायी भाव के साथ वो आते, तब वो प्रेम एक स्वरूप धारण करता है। अब उस प्रेम को समझ सकते हैं कि इस जगत में जो प्रेम हम काल कहा रहा था, इस जगत में प्रेम के काल का जड़ प्रेम है केवल मात्र।
हम नहीं कहते हैं कि इस जगत में प्रेम नहीं है, किंतु इस जगत में जो प्रेम है उसके कहते हैं जड़ प्रेम है। वो केवल मात्र देह देह संबंध और मन की एक विकार मात्र कहा जाता है। जिस पर वो उदाहरण देता है, मैं अपने माता को प्रेम करता हूँ। माँ सबसे हमारी प्रिय है। संसार में जितने भी वस्तु का है मातृ प्रेम के सर्वोत्तम स्थान में रखा गया। माता जी के प्रेम के साथ किसी प्रेम के साथ आप तुलना नहीं दे सकते हैं। माता जी हमारी जो मुझे प्रेम करते हुए प्रीति करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये जड़ जगत की कथा है। यदि माता से अधिक कोई प्रेम करे तो वो सोचना चाहिए पुतना है, बस यही बात है। ऊपर से ढंग दिखाते हैं और अनिष्ट साधन करने के लिए वो चेष्टा करते हैं। पुतना आई थी वेश बना करके, मातृ वेश बना करके, अपने बड़ी बड़ी स्तन में वो क्या लगा करके, कालकूट जहर विष लगा करके, और ऊपर से दिखाया क्या, माता से भी अधिक प्रेम दिखा रहे। किंतु शास्त्र में कहा जाए माता जी से प्रेम कोई नहीं कर सकता है। यदि माता जी से कोई प्रेम करने के लिए दिखा रहे तो समझना चाहिए वो पुतना से और अधिक कोई नहीं, और राक्षसी माना जाता है। कि जड़ जगत के प्रेम माना जाता है। माता जी से कोई अधिक प्रेम नहीं कर सकती है कि जगत में जो है प्रेम की जो ये जो दिखाते जा रहे हैं वो सर्वोच्च प्रेम गोपियों की है, और उस गोपियों में सर्वोत्तम प्रेम श्रीमती राधा जी ने। इसलिए हम अपराकृत प्रेम के बारे में हम जो आलोचना कर रहे हैं, हम कोई प्राकृत प्रेम की आलोचना नहीं कर रहे। क्यों हम कभी कभी प्राकृत जो दृष्टांत जो देते हैं, एग्जाम्पल जो देते हैं, क्यों ना वो अपराकृत प्रेम और प्राकृत प्रेम जड़ प्रेम के कुछ सादृश्य होने के नाते उसका हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण इसलिए देते हैं कुछ सादृश्य होने के नाते, वो भी आंशिक मात्र है, पार्टली है, तो नॉट कंप्लीटली। एक माता भी अपने पुत्र कन्या को जो है लालन पालन लाड़ प्यार आदि करते हैं, तन पान कराते हैं, खिलाते। जब चित जगत में उसी प्रकार माँ यशोदा भी अपने बेटा गोपाल को भी लाड़ प्यार करते हैं, खिलाते यही तो दिखाया जाता है। क्योंकि हम जड़ जगत में हैं, इसलिए जड़ जगत की प्रेम को हम देखते हैं, उसी प्रेम को हम वहां पर देखते रहते हैं। किंतु जड़ प्रेम अपराकृत प्रेम संपूर्ण रूप से जो क्या है वो विपरीत है। किंतु तथापि सामान्य सादृश्य होने के नाते, सिमिलरिटी होने के नाते उसके हम उदाहरण भी देते हैं। तो इसी प्रकार भी कहते हैं प्रेम की स्वरूप जो है वो एक अनिर्वचनीय है, वो केवल अनुभव योग्य है, और सिद्ध स्थान पर जाने पर अपराध चित्त जगत में जब चित्त शरीर के दौरान पहुंच जाते हैं तब हम उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये प्रेम कैसे है, ये वर्णन करना संभव नहीं। जैसे गूंगे व्यक्ति की भांति है। गूंगा व्यक्ति है ना, जो बात नहीं कर नहीं पाते, उसके यदि रसगुल्ला दिया जाए, रसगुल्ला तू खाएगा, यदि उसके बोलो भाई रसगुल्ला कैसे है, मीठा था कि कड़वा था कि कैसे था, वो मीठा शब्द बोलेगे क्या? तो गूंगा है, वो मीठा नहीं बोलेगी। केवल अपने भाव के द्वारा वो व्यक्त कर सकते हैं। रसगुल्ला कैसे था, आप भावों के द्वारा व्यक्त करके वो बहुत मीठा था, स्वादिष्ट था, इतने तक का सब, माने इतने सब भाव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।
भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। उसी प्रकार हमारे आचार्य ने कहा प्रेम केवल है एक ससंविद्ध दशा। ससंविद्ध समन लीजिए, संविद्ध मान सम्यक रूप में अनुभव की विषय है, किंतु अनुभव किसी के निकट संपूर्ण रूप से व्यक्त करना संभव नहीं है। जैसे उदाहरण दिया बृहद भागवतम ग्रंथ में, हम नहीं कर रहे। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में एक प्रेम एक अनुभवित है। जड़ जो प्रेम जो है वो अनुभव है, किंतु काम क्रोध आदि और माया की जो त्रिगुणात्मिक के द्वारा वो सम्मिश्रित है। सप्त रज तमगुण के द्वारा है। आप किसी का प्रेम करते हो, बात ये सत्य है। उस दिन के बाद जहां पर सामान्य स्वार्थ की कुछ आघात आ जाए, वो तुम्हें कैसे करेंगे? निकाल देंगे। जिस प्रकार दूध में यदि मक्खी पड़ जाए, मक्खी समझते हो, जैसे मक्खी को उठा करके फेंक दिया जाता है, उसको दर्द देखते हैं। उसी प्रकार की जड़ जगत में प्रेम की जहां पर स्वार्थ के हानि होता है, नष्ट होता है, वो तुम्हें बिल्कुल मक्खी के भांति दूध में मक्खी पड़ जाने से जैसे फेंक देता है, उसके तुम्हें फेंक देगी। समझ में समझ वास्तव ये सब हमारे सनातन गोस्वामी पाद ये समस्त कथा बोले। जड़ जगत में जहाँ प्रेम करते, हम इसको प्रेम के स्वीकार करते, मान्यता देते, सम्मान भी करते, किंतु ये जगत में प्रेम की उसी प्रकार है जिस प्रकार दूध में मक्खी पड़ जाने पर मक्खी के हम जिस प्रकार फेंक देते हैं, और मक्खी के दुबारा थोड़ी लाता है, नहीं लाता है। समझ में ये जड़ जगत में उसी प्रकार प्रेम है। क्यों नहीं? जड़ जगत में सार्थ नहीं, सार्थ उसमें है, किंतु अपराजित जगत में ये सार्थ नहीं कराता। वही इसलिए कहता है निस्वार्थ प्रेम परंपरा है। इसलिए प्रेम की जब हम कथा जब वर्णन करते हैं हमारे सिंधु उज्जवल मणि आदि ग्रंथों में, अथवा सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम का ग्रंथ में, चैतन्य चैतामृत आदि ग्रंथ में जो अपराजित चित्त जो प्रेम के कहते हैं, वो प्रेम की वास्तव क्या है? स्थायी भाव के ऊपर जब क्या होता है, क्या बताए 49 में 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट जब आता है तब वो प्रेम उत्पन्न होता है, तब वो प्रेम के स्वरूप में आप जानते हैं। हाँ, 49 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक स्थायी भाव होता है, एक स्थायी भाव हुआ दास सत्व वात्सल्य माधुर्य, इसमें कोई नहीं कि 5 जो मुख्य जो रस जो है उसमें एक तुम्हारे कोई स्थायी भाव होगा। यदि आप सबको रस को सबको भाव स्थायी हो गया, ये हो गया सब, और बाकी क्या रहेगा? आज जो अशक्ति विकार हो गया, कितने हो गया? अशक्ति विकार 8 के 9 हो गया। 33 प्रकार के जो है वो व्यभिचारी का संचारी हो गया। 33 में क्या हो गया? कितना हुआ? 8 स्थायी भाव। अरे मैथमेटिक्स समझते नहीं। एक स्थायी भाव हो गया। मानो उदाहरण दे रहे हैं, आपके स्थायी भाव क्या है? सब करो या उदाहरण दे रहे, और 8 जो है क्या बोला? अष्टसात्विक विकार, अष्टात्विक भाव हो गया, रोमांचो कंपासु वैवर्ण, ये समझ रहे हैं। 8 में कितना हो गया? 9 हो गया है, आगे ना। और 7 जो है पूर्ण भाव आएगा उसमें
अरे एक कहाँ गया था? एक स्थायी भाव, हाँ, 8 सात्विक 9 हो गया, और 7 गौण भाग, गौण जो रज्जु का गया, अश्व, उद्भुत, करुण, विवत्स आदि निकल के कितना हो गया? 16 और 33 हैं? 33 और 16 या एक स्थायी भाव, एक स्थायी भाव हो गया। सात्विक विकार, हाँ। 7 गौण हिसाब लगा कितना हो गया? 16 हो गया, हैं? 16 16 और 33 जो है, 33 और 16 कितने हो गए? 49 हिसाब लगा दो बार हो गया है। ये 49 जो है इंग्रेडिएंट्स जब कोई स्थायी भाव के बाहर आते हैं, स्थायी भाव मुक्त कर रहता है। ये स्थायी भाव कहते हैं, ये कभी परिवर्तन नहीं होता। स्थायी शब्द क्या है? स्थायी बासिंदा है, हमें कोई निकाल नहीं सकते। हम एलियंस थोड़ी है, बाहर से थोड़ी, हमारे भारतवर्ष में जन्म हुआ है, हमारे स्टैम्प लग गया है। तुम कहाँ से भी आई हो, उसमें दूसरी बात, हमारे जन्मगत हमारी अधिकार है। हाँ, भारतवर्ष में लोग दूसरे देश में आते हैं, चलो पासपोर्ट बना लेते हैं, अथवा उसमें दूसरी कार्ड बना लेते हैं, वो अस्थायी में रह सकते, तो दूसरी बात। किंतु जिसको भारतवर्ष में जन्म हो गया, उसके क्या मिला? सृजनशील क्या? स्थायी बासिंदा है। आज में आपको पासपोर्ट मिल जाता है, आपके जन्म पत्र जब देख लेते हैं, उसमें रजिस्टर्ड होता है, तब उस समय से ही आपके ये बन जाता है। आज में नहीं, तो स्थायी बात उसी कर है, जिसके कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी आदि भाव आदि आकर के उसके गौण अथवा अनधिक बना और दूसरे के ऊपर स्फीत कराते हैं। जैसे समुद्र की जल जो है, लहरियां जो है, समुद्र के क्या करते हैं? स्फीत कराते हैं। स्फीत समझते हो? कराते हो, आप डाउन कराते हैं। इसलिए स्थायी भाव है, इस स्थायी भाव के ऊपर ये समस्त भाव आकर के तो कितने हो गया? 49 है। इसके ऊपर प्रेम की माधुर्य जो है वो प्रकाशित होते हैं। ये कथा, ये साधारण नहीं, इसके तो अनेकों कथा है। चलो, तो 33 होगा क्या? 33 प्रकार संचारी भाव है। हाँ, संचारी के सम्मत रूप में चरयति, स्थायी भाव को स्फीत कराने के लिए ये समस्त भाव चलते रहते हैं। हर्ष, विषाद, ये सब अनेक प्रकार भाव आते रहते हैं। ये सब अच्छा। हाँ, इसलिए यहाँ पर करें प्रेम वास्तव रूप में संस राधा राधारानी कार्य। कौन कार्य? राधारानी कार्य। किसको? देवांगना को कार्य। देवांगना कौन है? कृष्णा। तात्पर्य है कि प्रेम वस्तु तो सब अनुभव संवेद तथा निरूपम है। उसे भाषा के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता है जब तक अपने हृदय में इसका अनिर्वचनीय एक आविर्भाव नहीं होता है। उसके मुख से श्रवण करने ही वह बोधगम्य नहीं होता है। ये वास्तव युग में जब हृदय में नहीं आ जाए ये 49 भाव जो शब्द ये बोलते रहते लोग, शास्त्र के द्वारा बोलते रहे ये सब ये है, ये किंतु अनुभव नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अतः प्रेम को समझने के अथवा समझाने के लिए चेष्टा निष्फल परिश्रम मात्र होता है। कारण प्रेम का पदार्थों को उसकी उपलब्धि अर्थात अनुभव पर निर्भर है। ये अनुभव व्यक्त सब समय क्या चाहिए? प्रेम ऐसे करे स्वसंगत जैसा अपने अनुभव जब तक नहीं हो है तब आप उसके क्या बताओ? अनुभव निर्भर है,
विचार करने पर प्रेम अंतर्निहित हो जाता है। और इस विषय पर पूर्व श्लोक की व्याख्या में चर्चा की गई है। तो प्रेम ऐसे ही वस्तु है, प्रेम स्वाभाविक होता है। बस विचार करके प्रेम करो तो प्रेम नहीं होता है, और विचार नहीं करके प्रेम करो वो भी प्रेम नहीं होता है। तो भाई संकट में है। हम इसके प्रेम करता हूं, किसने प्रेम करता हूं? उसके गुण के द्वारा, तो प्रेम नहीं होता है। क्योंकि वो उनके गुण अच्छा है, ये धनी व्यक्ति है, इसलिए हम प्रेम करता हूं। तो उसके बाद धन है, ये क्या हो गया? उपाधि युक्त तो हो गया है। और यदि निर्धन हो प्रेम नहीं होगा है। प्रेम क्या है? उपाधि रहित। प्रेम में कोई उपाधि नहीं रहता है। ऐसे प्रेम के परिभाषा भी तो उसी प्रकार है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रम निर्मलम हिसी के सेवनम भक्ति उच्चते है। भक्ति के जो परिभाषा आदि देते हैं यही भक्ति परिपक्व होकर प्रेम के रूप में धारण करते हैं। समझ रहे हैं? जो उपाधि, जब उपाधि माने डेजिग्नेशन है, वो उपाधि युक्त हो जाता है तो प्रेम नहीं। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, समस्त प्रकार के उपाधि से वो निर्मुक्त होता है। इसलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रम निर्मलम इसी के सेवनम भक्ति उच्चते। भक्ति की जो परिभाषा दिया गया है उसी प्रकार उपाधि रही। ये ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, धनी है, इसलिए इसके साथ प्रेम करता हूं, तो उपाधि हो गया। तो प्रेम वो प्रेम निर्मल प्रेम नहीं होता है, वो उपाधि युक्त तो प्रेम नहीं होता। समझ? इस विषय पूर्व श्लोक में कहा था। अर्थात हृदय में जिस समय विचार नहीं करो तो प्रेम भी नहीं होगा। फिर ये भी एक विचार के विषय के विचार करने में प्रेम नहीं होगा। अच्छा, विचार नहीं करो मतलब क्या है? जैसे अग्नि के देखने के बाद ही कोई फल को देख करके आप कोई यदि उसको अग्नि समझो, क्या वो फिर ताप आपको देगा? नहीं देगा। जैसे एक प्रकार फल होता है, गुंजा फल होता है। गुंजा फल देख रहा? नहीं देखा। अरे ये फल कहते हैं ना, लाल लाल होता है। नहीं, उसके गुंजा फल के माला करके गुंजा फल लाल लाल होता है, उसके बीच में काले वर्ण होता है। महाप्रभु कृष्ण क्या बोले कृष्ण रघुनाथ उसके गुंजा फल दिया था रे राधा स्वरूप, गिरिराज गोवर्धन दिया था रे कृष्ण स्वरूप, और गुंजा माला दिया था रे कैला राधा। ये गुंजा फल जो है ऊपर से देखने में से लाल लाल होता है। कोई गुंजा फल के देख करके कोई सोचे ये आग है, लाल लाल है, क्या हुआ? आपको ताप देगा क्या? तात्पर्य क्या? वस्तु में वस्तुत्व रहने पर वस्तु क्रिया होता है। वस्तु में वस्तुत्व रहने पर, वस्तुत्व माने वस्तु के जो आइडेंटिटी है तब वस्तु की क्रिया होता है। जो अब वस्तु नहीं है उसके वस्तु ज्ञान करके कोई काल्पनिक करके माने इमेजिनरी करके यदि करे उसे काम नहीं होता है। आपको आग मान करके हाथ लगाओ तो आपको हाथ जलेगा, जो आग नहीं है और उसके ऊपर हाथ रखो तो आपका हाथ थोड़ी जलेगा, नहीं जाएगा। अच्छा, प्रेम की भी उसी प्रकार कहते हैं। जहां तक प्रेम भी ये भी विषय भी रखते हैं, प्रेम भी अपने एक स्वरूप भी रखते हैं। जहां तक प्रेम कर दो
थोड़ी होगा, चिट हो जाएगा। एक दुष्ट व्यक्ति के साथ आपने प्रेम करो, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं, वो पैर क्या है जी, तो छल कपट व्यक्ति के साथ कोई प्रेम करे, रामचरितमानस में तो पैर डिसमाइंड हो रहा है, बहुत सुंदर पैर। कपट व्यक्ति के साथ कोई प्रेम करे, छल कपट, उससे आपके प्रेम नहीं होगा, वो तो आप क्या होगा, आप प्रताड़ित हो जाओगे। छल व्यक्ति, कपट व्यक्ति आपके पैसा देख करके आपसे प्रेम करता है और आप बोलते ये बहुत मेरा प्रेमिक है, और अंत में धीरे धीरे आपके सारे पैसे के लेकर के आपको निकाल देंगे। दुष्ट व्यक्ति के साथ करना नहीं चाहिए। उसमें तुलसीदास जी रामचरितमानस में सुंदर एक पैर है, मेरे कॉपी में लिखा है, मैं भूल गया है। हाँ समझ नहीं, तो प्रेम कहाँ पर करना है, नहीं करना है, ये भी आपको विचार करना चाहिए। जहाँ तक कमी से थोड़ी होता है। कुछ समय प्रेम का आविर्भाव नहीं हो सकता, और प्रेम के आविर्भाव के बाद यदि हृदय में विचार बुद्धि जागृत होती है तो उस समय वो प्रेम भी नहीं रह सकता है। विचार न करने पर भी प्रेम अंतर्हित हो जाता है, अर्थात प्रेम के आविर्भाव की पूर्व अवस्था में यदि विचार पूर्वक यह चिंता न कर नहीं की जाए तो वह उसमें से श्री कृष्ण के सुख होता है, तो भी प्रेम आविर्भाव नहीं होता। इसका कारण है कि स्वभावतः अंतर्मन में एकमात्र श्री कृष्ण का अनुकूल करने की जो प्रवृत्ति है उसी के नाम है प्रेम। अनुकूलमी चेष्टा है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी बाद भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति की जो परिभाषा दिया गया, अन्नाभिलाष का सुन्नम ज्ञान कर्मत्व अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। अनुकूलमी चेष्टा, कृष्ण रोचमाना वृत्ति जिसमें हो, कृष्ण की प्रीति होना चाहिए, अन्य रूप में हो अथवा व्यतिरिक्त रूप में हो, कृष्ण की प्रीति देखना चाहिए। इसलिए आगे जाकर के राधा जी कहेंगे, देवांगना कहेंगे तुम क्यों मान क्यों करती हो, कृष्ण के दुख क्यों देते हो, तुम्हारे लिए तुम यदि क्यों कहते हैं प्रियजन को भी दुख नहीं देते। प्रेम ऐसी वस्तु है जिसको आप प्रीति करते हो, प्रियजन के दुख नहीं देते है। जैसे कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने पर गोपियां यही प्रश्न पूछ रही हैं, आज यदि हमें प्रेम करते हो हमने दुख क्यों दिया, तुम चले गए, हम तुम्हारे लिए हम तड़प रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न आ रहे, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीकाकार ने इसको भी कह रहे हैं, प्रेमिक जन के कभी दुख नहीं देते, सुख ही देखते हैं। एक दूसरे के सुख कैसे है, एक दूसरे के जो है सुख कैसे हो, दुख नहीं, सुख कैसे हो। सदा सर्वदा उनके मन में चिंतन रहता है एक दूसरे के सुख कैसे, उनके सुख के लिए, उनके प्रीति के लिए सब कुछ नौछावर का है। प्रेम कभी अपने नहीं देखते, अपने प्रेमास्पद जो वस्तु जो है उनके सुख कैसे हो। राधा जी क्या चाहती है, कृष्ण की सुख कैसे हो, और कृष्ण भी सब समय देखते हैं राधा जी के सुख कैसे हो। राधा जी के सुख के लिए कृष्ण सब कुछ कार्य करते हैं। अच्छा, कृष्ण चंद्रावली के कुंज में क्यों चले जाते हैं, क्या उसमें राधा जी के सुख है कि नहीं है? बोले है, आप लोग समझ नहीं पाओगे। बोले क्यों,
चंद्रावली के कुंज में जाने से राधा जी जो मान करती है, जो मान में जो शब्द आदि बोलते हैं, वही कृष्ण के सुख है। देखो जो कथन इसलिए तो कृष्ण भ्रमर गीत, क्या बोले, भ्रमर गीत में सुखदेव गोस्वामी दिखा रहे हैं ये राधा जी मानवती अवस्था में और कृष्ण के लिए जो शब्द अपशब्द आदि बताते जा रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, ऐसे जो कुछ भी बताए, उस कथा को सुनने के लिए कृष्ण वास्तव में भ्रमर के रूप में आए। वो भ्रमर कोई नहीं था, क्योंकि आचार्य वैष्णव आचार्य कहते हैं वो भ्रमर दूसरी साधारण भ्रमर नहीं था। वो कौन था? कृष्ण है। वही मानवती अवस्था में कृष्ण जो राधा जी के स्टूपिड नॉनसेंस रस्केल जो कुछ भी कह रहे हैं, कृष्ण उसके सुन करके आनंद होता है। कृष्ण कहते प्रिया दीदी मान करी करे भत्सन वेद स्तुति होते हरि मुर्मु। कृष्ण के आनंद होता है, प्रियजन के मुख से ये समस्त कथा सुन के आनंद होता है। राधा जी मान क्यों करती है? अच्छा, इसमें कृष्ण के सुख क्या होता है, राधा जी सुख क्या मान की दशा? ये देखते हैं राधा जी जानते हैं मैं जिस प्रकार कृष्ण के सुख दे सकता हूँ, चंद्रावली दे नहीं सकते। ये प्रेम राज्य की कथा है, किंतु क्योंकि चंद्रावली में वो प्रेम के वो जो सर्वोत्तम जो पोटेंशियल वो है नहीं। मादनक को महाभारत चंद्रावली में है क्या? है जो मादनक को महाभारत की पोटेंशियल चंद्रावली में नहीं है, तो चंद्रावली कृष्ण के कैसे प्रेम दे सकती है? दे नहीं सकते, सीधी बात। और उस प्रेम को प्राप्ति नहीं करके चंद्रावली के साथ मिल करके कृष्ण के जो आनंद नहीं होगा, तो कृष्ण के क्या होगा? विपरीत में दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए कृष्ण के दुख मान के चिंतन करके राधा के हृदय में दुख होता है, वही इसके व्यक्त करते जा रहे हैं। प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे की सदा सर्वदा सुखी की चिंतन करते हैं। इसके समर्थन में समझ में नहीं है कि प्रेम जब उत्पन्न नहीं हो, पहली बात जब प्रेम जब उत्पन्न समझ में नहीं आएगा केवल मात्र श्रवण मात्र होगा तुम्हारा। उसमें श्रवण में कितना आनंद होता है और जिसको अनुभव होता है उससे कितना आनंद होता है वो कौन व्यक्त कर सकता है? कथादि श्रवण में इतने आनंद होता है, आप समझ। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन करते जा रहे हैं जिस प्रकार नवविवाहिता पत्नी के मुखारविंद से अत्यंत लज्जाशील आधा आधा बात सुनने के लिए पति जैसे कान को खड़ा करके रखते हैं। हमारे रूप कृष्ण बात वर्णन कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। नवविवाहिता पत्नी अभी अभी नहीं भी शादी करके लज्जा है ना, वो क्या शब्द बहुत धीर शब्द से बोलते हैं और कभी आधे आधे शब्द के समझ में आता है, कभी समझ सुनाई नहीं पड़ता है। किंतु देखो उसके पति उसके एक एक शब्द को सुनने के लिए कान को क्या करते रहते हैं? खड़ा करके रखते हैं। जो लोग विवाह किया आज में जिसके नव दंपत्ति, यहाँ पर उदाहरण दे रहे, ये नव दंपत्ति जैसे वो क्या क्या कहते हैं, मैं तो सुहाग के दिन क्या बोलते हैं, सुहागरात जो है उसमें जब पहले एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, पहली बार जब मिलन हो रहा है विवाह के बाद, कैसे मिलन को हमें पता नहीं है, सही बात कहते हैं। बोले उसके लज्जाशील होकर के वो जो शब्द आदि बोलते हैं और उसके पति एक एक शब्द के जैसे कान खड़ा करके सुनते रहते, उसमें आनंद होता है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। हमारे रूप से बात वर्णन करते जा रहे हैं, क्या बोलिए सब कथा है। आनंद होता है उसमें, इतने आनंद होता है। आज समझे, ये नाम की महिमा उसमें वर्णन कर रहे हैं। आप वो ग्रंथ पढ़ो, पद्मावली ग्रंथ में ये नाम की महिमा वर्णन करते हुए हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक के जो रचना की, बहुत आनंद। वो श्लोक यदि पढ़ो आपको हंसते हंसते आप लोटपोट खा जाओगे, इतने सुंदर जो है। बोले नाम की महिमा करें, बोले नाम इतने सुंदर जो है, इसलिए आनंद होता है नाम करने की। ये नाम को तब बंद करने की इच्छा ही नहीं होता। जिस प्रकार कोई उदाहरण दे रहे हैं, फिर क्या करें, नव दंपत्ति विवाह के कौन सा रात में बताया गया, जैसे एक दूसरे के होठों के बार 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 मैंने कितनी बार, 100 बार, हजारों बार नाजरी चुम्बन करते हैं। उसमें क्या लगाए, मुझे लगाए ना क्या लगाए पता नहीं। वही उसी प्रकार नाम की जब ऐसे अनुभव हो जाता है तो नाम छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। उदाहरण दे रहे, जैसे नव दंपत्ति एक दूसरे के होठों के चुम्बन आदि करते, बार बार चुम्बन। अरे एक बार कर दो, 2 बार करो, 4 बार करो, 100 बार करते 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 पता नहीं क्या करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप समझ में नहीं है? वो श्लोक पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं आपने? मैं तो नाम बता दिया। कौन सा ग्रंथ में? पद्मावली ग्रंथ में पढ़ना। आनंद आएगा। बोले नाम की महिमा क्या है, जिसके हृदय में नाम की अनुभव हो जाता है, नाम छोड़ना नहीं चाहते। और उसी में उदाहरण दे रहे हैं। ये सारे उदाहरण दिया मैंने, जो उदाहरण दिया और उदाहरण है, पता नहीं हंसते 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 आपके दम निकाल जाएगा। अरे रूप गोस्वामी पाद तो ब्रह्मचारी है, इसको कैसे पता चला? ये नव दंपत्ति नया शादी विवाह करके आए हैं। ये प्रेम विवाह थोड़ी है, पहले प्रेम विवाह नहीं था। माता पिता ने जो देखा वो भी देखते नहीं है। माता पिता ने जो लड़की को पसंद करके शादी करके वो भी कभी देखा नहीं। अभी पहली बार एक दूसरे से मिलन हो रहे हैं। उस समय जो ये बताते जा रहे हैं। बोले रूप गोस्वामी पाद तो बाल ब्रह्मचारी है। बोले ये कैसे है, होठों के चूसने से क्या आनंद होता है, उससे है क्या चीज? बोले रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के क्यों उदाहरण दे दिया? अरे ये सब अपराधित कवि, अपराधित कवि में जो है सब प्रकार के ज्ञान है। क्या चित ज्ञान, जड़ ज्ञान। जो उच्च कोटि के संत महात्मा होते हैं ना, उसके जड़ ज्ञान भी है और चित ज्ञान भी है। ये नहीं वो कुछ जानते नहीं है। आज समझ में, मैं साधु होकर के बैठा हूँ। बोले ये गुरु कुछ नहीं जानते, मैं क्या करके आया हूँ, छुप करके मैं दूसरे लड़की से प्रेम करके आया हूँ। गुरुदेव के पास तो साधु होकर के बैठा हूँ, गुरुदेव कुछ जानता नहीं है। बोले उच्च कोटि के संत महात्मा जो है सब जानते हैं भाई, बोलता नहीं है। बोले समय क्यों नष्ट करे? इसलिए कहते नहीं, गुरु और भगवान के कोई धोखा नहीं दे सकते है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या स्टूपिड नॉनसेंस आजकल आदि करते हो नहीं करते हो, सब उनकी पता है। जैसे भगवान सर्वज्ञता पे गुण रहता है, सदगुरु में भी रहता है। आप समझ में जाते हैं? ये सोचते हैं गुरुदेव कुछ नहीं जानते हैं, गुरुदेव कुछ नहीं जानते हैं। मैं तो बिल्कुल क्या बोले, तुलसी पत्ता गंगा पत्ता गंगा जल के दुआ, गुरुदेव कुछ नहीं जानते हैं। आप समझ में नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सही बात ये सब शब्द नहीं कहते कि चित ज्ञान जड़ ज्ञान सबके उसमें है। इसलिए
धोखा नहीं दे सकते हो। गुरुदेव सपने में वो लात मारते थे। हैं? गुरुदेव सपने में आके लात मारते हैं, लड़की के साथ सोता है। थट। आज जैसे हमारे गौर दासवाजी महाराज है, स्टूपिड नॉनसेंस, तू बेस्सा के साथ संबंध करके यहाँ पर भागवत पाठ कर रहे हो, उसमें आज सदगुरु जो दुष्ट था है, बेस्सा के संग करने वाले और भागवत लेकर के बड़े भागवत पढ़ लेंगे। गुरुदास बाजी महाराज गुरुदास है, इसलिए कहते कभी कभी संत महात्मा उच्च करके के संत महाभागवत कि तुम धोखा नहीं दे सकते है, ये प्रेम की बात नहीं करते है। बहुत सुंदर समय हो गया, अभी आरती की व्यवस्था करो। चलो मेरा 40 मिनट कैसे चला जाता है। अच्छा, उसी के नाम एकमात्र श्री कृष्ण का अनुकूल करने की प्रवृत्ति है, उसके नाम है प्रेम। विचार पूर्वक चिंता न करने से अनुकूल अनुशीलनमय प्रवृत्ति का जन्म ही नहीं हो सकता है। क्या करने से सुख होता है, क्या करने में दुख होता है, यह विचार न करने पर जतिच्छारिता अर्थात अपनी इच्छा अनुसार करने की वृत्ति आ जाती है। अतएव यह प्रेम आदि बोल नहीं हो सकता। स्वेच्छाचारिता छोड़ो, यथार्थ रूप में शुद्ध सदाचार आदि के प्रेम पालन करो तो धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होगा। है ये समझते है गुरुदेव की है। इसे प्रेम संपूर्ण में ये तो श्लोक लिखा, ये गुरुदेव के जो है भावानुवाद गुरुदेव अपने सुंदर रूप में लिखा इस ग्रंथ में, इतने सुंदर है। कब हम लोग दूसरी श्लोक पाठ करेंगे है ऐसे गो प्रेमानंदी। 40 मिनट चला गया, एक पेज पाठ करने में ही चला गया। काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। पल्ला में बतो काहुने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम
बतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो बतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो काहुने मेरो श्याम देखो काहुने मेरो श्याम देखो राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो बतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो बतो भयो काहुने मेरो श्याम देखो देखो काहुने मेरो श्याम देखो